हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधीर वर्ड्स बायोलॉजी। सो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं दैट इज 11th एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज अ फोटोसिंथेसिस। ओके, सो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है व्हाट इज मीन बाय फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज नथिंग बट दैट इज द सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, मतलब जो प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो खुद का फूड मटेरियल खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फूड मटेरियल। हमें सबसे पता है दैट इज अ 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हम, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर व्हिच कंबाइन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। और इसके प्रेजेंस से हम क्या करते हैं दैट इज अ C6H12O6 मॉलिक्यूल दैट इज ग्लूकोज बनाते हैं हम, दैट इज अ फूड। ओके, और यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होता है। ओके, सो दिस इज अ जनरल मॉलिक्यूलर और रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस में हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं और दोनों का यूज करके हम ग्लूकोज बनाते हैं। सो लिखने में कैसा सिंपल इक्वेशन है, डायरेक्टली दोनों का यूज करके क्या करते हैं हम ग्लूकोज बनाते हैं, बट एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस ऐसी नहीं होती। सो फोटोसिंथेसिस अकर्स इनटू टू प्रोसेस या two steps. So photosynthesis occurs into two steps, that is a light reaction. Okay, एक है that is a light reaction और second है that is a dark reaction. Okay, first है light reaction और second है dark reaction. अभी light reaction क्या है? The light reaction which occur in the presence of light. So directly light is used. Directly light is यूज। और डार्क रिएक्शन मतलब क्या, लाइट का यूज होता है लेकिन इनडायरेक्टली लाइट इज यूज, इनडायरेक्टली लाइट इज यूज। ओके, सो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो लाइट रिएक्शन क्यों परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि हमें पता है लाइट रिएक्शन जो होता है, सो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं दैट इज लाइट रिएक्शन प्रोड्यूस एटीपी एंड एनएडीपीएच। क्या प्रोड्यूस करती है, एटीपी और एनएडीपीएच टू। So ATP or NADPH is required as a substrate of dark reaction। मतलब जो ATP और NADPH लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं उसका ही यूज करके डार्क रिएक्शन परफॉर्म की जाती है। सो एक्चुअल जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज हम डार्क रिएक्शन में तैयार करते हैं। सो हम देखेंगे कि लाइट रिएक्शन कैसे परफॉर्म होती है और डार्क रिएक्शन कैसे परफॉर्म करती है। सबसे पहले हम देखेंगे लाइट रिएक्शन। स्टार्ट लाइट रिएक्शन। अभी लाइट रिएक्शन कैसे स्टार्ट होती है और लाइट रिएक्शन के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर है। ओके, सो लाइट रिएक्शन के लिए सबसे पहले कंडीशन रिक्वायर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। सो कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। सो जब एटमॉस्फेयर में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है तभी लाइट रिएक्शन परफॉर्म होती है। सो लाइट रिएक्शन भी मोस्टली कौन सी रिएक्शन होती है, दैट इज अ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो दैट इज अ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दैट इज अ फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो दो प्रकार की रिएक्शन है, दैट इज अ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अभी इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। देखो एक्चुअल रिएक्शन कैसी होती है, बाद में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे दो फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होती है, यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम सेकेंड का ये बोला जाता है P680, क्योंकि ये फोटो सिस्टम 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। देखो एवरी फोटो सिस्टम हैज अ वन रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर का वर्क कौन करता है, दैट इज क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इज वर्क लाइक अ रिएक्शन सेंटर, और उसके बाजू में क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज एक्सेसरी पिगमेंट्स और एंथेना पिगमेंट्स। सो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, फोटॉन्स, सनलाइट। सो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट 4 फोटॉन्स फोटो सिस्टम सेकंड एब्सॉर्ब करती है। ओके, फिर यहाँ पे जो फोटॉन्स है, फोटॉन्स किसके ऊपर गिरते हैं, दैट इज क्लोरोफिल ए। सो क्लोरोफिल ए के ऊपर फोटॉन गिरने से सो क्लोरोफिल ए क्या करता है, दैट इज जो इलेक्ट्रॉन होता है, सो जो इलेक्ट्रॉन इनर सेल से आउटर सेल में ट्रांसफर हो जाता है, मतलब एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और जब एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन फ्यू फाइटिंग लेता है। कौन लेता है, फर्स्ट सबसे पहले दैट इज अ
थियोफाइटिन। देन थियोफाइटिन जब इलेक्ट्रॉन लेता है तब थियोफाइटिन का रिडक्शन होता है और क्लोरोफिल ए का क्या हो जाता है, दैट इज ऑक्सीडेशन। देन थियोफाइटिन के बाद दैट इज प्लास्टोक्यूनिन ए, प्लास्टोक्यूनिन ए इलेक्ट्रॉन लेता है। प्लास्टोक्यूनिन के बाद दैट इज प्लास्टोक्यूनिन बी लेता है। अभी क्लोरोफिल ए ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, बट खुद का ऑक्सीडेशन हो गया, बट उसको भी क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस स्टेट में जाना है, खुद को उसके इलेक्ट्रॉन चाहिए। तब वो क्या करता है, यहाँ पे फोटोसिस्टम सेकंड के पास होता है, दैट इज अ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, दैट इज अ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स के पास होता है एक मैग्नेज। ओके, सो ये क्या करता है, मैग्नेज से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। किससे इलेक्ट्रॉन लेता है, मैग्नेज से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है। अभी जब मैग्नेज से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है फिर मैग्नेज का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और क्लोरोफिल ए का रिडक्शन। अभी मैग्नेज को भी रिडक्शन स्टेट में जाना है तो मैग्नेज क्या करता है, इस दैट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का यहाँ पे स्प्लिटिंग होता है। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 प्रोटॉन, ओके, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिलीज हो जाता है। ओके, सो यही 4 इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, मैग्नेज लेता है। सो फाइनल इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है यहाँ पे, दैट इज अ वाटर इज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन डोनर। और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो कहां से आता है, दैट इज अ वाटर से। अभी यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, दे आर द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। सो थियोफाइटिन प्लास्टिक बी क्या है, दैट इज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। सो उसके बाद जो कौन लेता है इलेक्ट्रॉन, दैट इज साइटोक्रोम B6F, उसको 4 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। साइटोक्रोम B6F ये क्या है, 1 कॉम्प्लेक्स है और ये परफॉर्म करता है क्यू साइकिल। क्या परफॉर्म करता है, क्यू साइकिल। जब भी ये क्यू साइकिल परफॉर्म करता है तो क्यू साइकिल परफॉर्म करते समय इसके पास जब 4 इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो ये 8 प्रोटॉन ल्यूमेन में रिलीज करता है। कितने, 8 प्रोटॉन। सो दिस इज अ स्ट्रोमा, ओके, और दिस इज अ ल्यूमेन। ओके, सो कितने प्रोटॉन पास हो रहे हैं, दैट इज 8 प्रोटॉन। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन पास हो जाएगा तो 2 प्रोटॉन रिलीज हो जाएंगे। जब 4 इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे 8 प्रोटॉन यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। जब इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है एक प्लास्टोसाइनिन, एक इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर है जो क्या करता है, फोटोसिस्टम सेकेंड एंड फोटोसिस्टम 1 को क्या करता है, कनेक्ट करने में हेल्प करता है। सो इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, फोटो दैट इज प्लास्टोसाइनिन के पास। उसके बाद क्या हो जाता है कि डायरेक्टली यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 वर्क करती है। ओके, सो फोटोसिस्टम 1 आल्सो कॉल्ड एज P700 बिकॉज़ इसको वर्क करने के लिए दैट इज 700 वेवलेंथ की लाइट एब्सॉर्ब करनी पड़ती है। फिर इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, फोटोन गिरेंगे, लाइट गिरेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, दैट इज अ 4 फोटोन, ये क्या करेगा, एक्साइट करेगा। फिर उसके बाद इसके पास भी क्या हो जाएगा, इसके बाद भी इसके पास भी खुद का रिएक्शन सेंटर है, दैट इज क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए के पास भी क्या प्रेजेंट है, एक्सेसरी पिगमेंट। ओके, सो एक्सेसरी पिगमेंट क्या करेंगे, जो लाइट है ऑब्जर्व करेंगे और रिएक्शन सेंटर को पास करेगी। अब रिएक्शन सेंटर जब लाइट एब्सॉर्ब करेगी तो एक्साइटेड स्टेट में चली जाएंगी, इलेक्ट्रॉन इनर शेल से आउटर शेल में चला जाएगा। तब ये क्या करेगा, ए इलेक्ट्रॉन A0 को पास करेगा। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन A0 को पास करेगा और इलेक्ट्रॉन पास करते ही खुद ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा। फिर A0 के बाद दैट इज A1 के पास, A1 के बाद FEX, ओके, FESX, उसके बाद FES, ओके, दैट इज FESA, देन FESB, दैट इज FESB, और लास्ट में दैट इज FD, दैट इज अ फेराडॉक्सिन। जब फेराडॉक्सिन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे, ओके, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन, फाइनली फेराडॉक्सिन के पास 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। सो फेराडॉक्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ FNR एंजाइम, FNR, दैट इज FNR एंजाइम्स, ओके, सो FNR एंजाइम के प्रेजेंस में क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज NADP कन्वर्ट इनटू NADPH2। सो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है यहाँ पे, NADPH। सो इलेक्ट्रॉन डोनर है दैट इज अ वाटर मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है दैट इज NADPH। ओके, सो फाइनली हमें क्या मिले यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH
और हमें यहाँ पे 4 एटीपी मिली इनडायरेक्टली। सो कैसे 4 एटीपी मिली? सो देखो यहाँ पे 8 प्रोटॉन से, ओके, और यहाँ पे 4 प्रोटॉन से। सो हम प्रोटॉन का यूज करके एटीपी तैयार करेंगे। सो एक एटीपी तैयार करने के लिए 4 प्रोटॉन चाहिए। जब 4 प्रोटॉन इक्विवेलेंट टू 1 एटीपी, सो यहाँ पे 12 प्रोटॉन रिलीज हो चुके हैं। सो हमें यहाँ पे कितने एटीपी मिलेंगे? 3 एटीपी मिलेंगे। ओके, सो देखो यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या क्या हुआ। सो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 2 फोटोसिस्टीम हुआ से, फोटोसिस्टीम सेकेंड एंड फोटोसिस्टीम फर्स्ट। यहाँ पे क्या रिलीज हुआ? ऑक्सीजन इज रिलीज। क्या रिलीज हुआ? ऑक्सीजन इज रिलीज हुआ यहाँ पे। प्लस यहाँ पे क्या क्या रिजल्ट आया? यहाँ पे 3 एटीपी मिले हमें, 3 एटीपी एंड 2 NADPH2 मिले। ओके, सो दैट इज अ लाइट रिएक्शन में, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में यहाँ पे हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिला, 3 एटीपी मिले और 2 NADPH मिले। ओके, सो इट इज अ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इट इज अ यूनिडायरेक्शनल। सो इसीलिए हम इसे बोलते हैं दैट इज अ जेड स्कीम फॉस्फोराइलेशन। सो इसे बोला जाता है जेड स्कीम फॉस्फोराइलेशन। ओके, सो लाइट रिएक्शन में हमें क्या मिला? दैट इज एटीपी और एनएडीपी, और इसी एटीपी और एनएडीपी का एज अ यूज करके इट इज एक्ट लाइक अ सबस्ट्रेट फॉर डार्क रिएक्शन। सो डार्क रिएक्शन के लिए एटीपी और एनएडीपीएच लगता है, तो एनएडीपीएच और एटीपी हम लाइट रिएक्शन में बनाते हैं।